समय मैया द्रौपदी प्रार्थना करती है और कहती है, एक कन्हैया, अगर मैं तुम्हें बुला रही हूं इसलिए नहीं बुला रही हूं, ऐसे ही नहीं बुला रही हूं, मेरा एक एहसान है तुम्हारे ऊपर। कौन सा एहसान? मेरा एक एहसान है, याद रखना श्रोता बंधु। द्रौपदी भगवान कन्हैया के ऊपर क्या एहसान कर सकती थी? बताइए, क्या एहसान था? क्या एहसान होगा आपको लगता है? एहसान था? एहसान था। एक बार जब भगवान कन्हैया की अंगुली कट गई थी तो हजारों पटरानियां बैठी थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया था। द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ करके कन्हैया के हाथों में बांधी थी। इसीलिए द्रौपदी कहने लगी, प्रभु अब आप मेरी लाज बचाओ, आप मेरी, उस दिन मेरा फर्ज था, आज तुम्हारा भी फर्ज है मेरी लाज बचाने का। क्यों? खिंचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी, और तन से गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी। आ जाइए प्रभु, आ जाइए मेरी लाज बचाने। और आंखों में आंसू भर के बोली, ताली बजा के बोलेंगे द्रौपदी कैसे भगवान को बुलाती है। अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका मारे। अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका मारे। प्रार्थना करती है उसी समय भगवान ने देर नहीं की, देर नहीं की। आज भगवान कन्हैया सामने आए और आकर के साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। होते आए भगवान भक्त के बस में। अच्छा आप लोग ये बताइए, हम लोग भगवान के बस में, भगवान हमारे बस में है? बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए, बोलो माताएं। हम लोग भगवान के बस में, भगवान मेरे बस में हैं? हम लोग भगवान के बस में नहीं है, लेकिन भगवान मेरे बस में है, याद रखना श्रोता बंधो। आज भगवान ने वहां देर नहीं की, दुशासन जमीन पे गिर गया। इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई, समझ में नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ाई गई।